बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पंजाबी बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज है, मतलब फुल ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपने कोई चीज़ वाज़े करनी हो, मतलब एक्सप्रेस करना हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी लैंग्वेज पंजाबी है। शायद हमारी मादरी ज़ुबान है इसलिए। इसके अंदर एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, जो कि अभी की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पे पूरा पक्का फिट आता है। जैसे वो कहते हैं ना, गाटे फिट करना, गाटे फिट आता है। वो मियां मोहम्मद बख्श का शेर है। मुझे सारा तो नहीं आता, लेकिन एक मिसरा है जो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो है, मारने आले मोए मोहम्मद ते कुदरत रब दी हुई। यानी कि मोहम्मद बख्श, चूंकि वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें कहना है कि मोहम्मद बख्श साहब जिन्ना मारना सी वो आप वो मर गए। यानी कि मारने आले मोए मोहम्मद ते कुदरत रब दी हुई। तो जब कुदरत का निज़ाम चलता है, जब अल्लाह की मेहरबानी होती है, तो तोड़ने वाले खुद टूट जाते हैं, किसी को मैदान से निकालने वाले खुद मैदान से निकलते हुए नजर आते हैं। हमने यही कुछ, मतलब ये एक जो मिसरा है ना, ये पूरी की पूरी सियासी सूरत हाल को इस अपने अंदर, इस जो पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल है उसके अपने अंदर समोए हुए है। यानी पिछले एक सवा साल से, 1.5 साल से क्या कुछ नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। पार्टी तोड़ दो, उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, ये कर दो, फलां कर दो। मैं इस सारी सूरत हाल के बाद अगर आपके सामने ये रखूं कि जनाब नून लीग के बजाते खुद रहनुमा टूट फूट का शिकार हो गए, और मैं शायद खान अब्बासी की बात नहीं कर रहा, उससे भी जरा नेक्स्ट लेवल की बात है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लड़ाई इस हद तक अभी इस अंदर चल रही है कि टिकट वापसी की बात हो रही है, गड़बड़ हो गई है। क्योंकि जब आप मफादात के सिलसिले में लोगों को नवाजते हैं और जब आप अपने मैनिफेस्टो से हट जाते हैं, तो फिर यही कुछ होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ जारी है। एक तो इनके अपने खानदान के अंदर ही गड़बड़ जारी है ना, अब उसके असरात जो है वो पार्टी के अंदर भी जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं। तो कौन कौन से रहनुमा पीछे हट रहे हैं, तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कौन कौन ख्वाहिशमंद है, लड़ाई की असल वजह क्या बनी, आज की वीडियो में नाज़रीन किराम ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। एक बड़ा हैरानकुन फैसला सामने आया जब ये नवाज शरीफ साहब वापस आए ना, तो एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया बशीर मेमन साहब को। ये लोगों के लिए बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि बशीर मेमन साहब जो हैं वो साबिका डीजी IFI रह चुके हैं, FIA रह चुके हैं। और बशीर मेमन साहब वही हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बड़े बयानात दिए और फिर मुस्ताफी हो गए, और उसके बाद मतलब मुकम्मल इंटरव्यूज देते रहे इमरान खान के खिलाफ कि कैसे मुझे वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया गया था, कैसे मेरे ऊपर जो है ना वो दबाव था कि नवाज शरीफ और शहबाज, यानी कि पूरा एक वोकल रहे इमरान खान के खिलाफ। तो लोग बड़े हैरान थे कि कैसे सरकारी मुलाजिम को, जो कि सरकारी मुलाजिम रहा हो, कैसे वो एकदम से इतनी जल्दी जो है ना वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। खैर, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कन्वीनर मुकर्रर हो गए। इसके बाद सरप्राइजिंग चीज नाज़रीन किराम तब हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, और इन्हीं बशीर मेमन साहब को जो है ना वो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उन्हें सिंध का प्रेसिडेंट, यानी कि सिंध का सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कि जो बशीर मेमन साहब हैं वो सिंध के सदर करार पाए हैं। अब यहीं से नून लीग के अंदर प्रॉब्लम्स और गड़बड़ का आगाज हो गया है। नून लीग के अंदर जो अपनी तंजीमी ढांचा है वो बिल्कुल हिल कर रह गया, और वो बड़े सख्त परेशान है। वो कहते हैं कि जनाब आप देखिए ना, एक शख्स जो कि पैराशूटर है, जिसने तंजीम में कोई काम नहीं किया, आप ऊपर से लाके हमारे ऊपर बिठा रहे हैं। इसलिए जो नून लीग सिंध की तंजीम है वो शदीद ज्यादा ना सिर्फ परेशानी का शिकार है, बल्कि हमारे जराये ये बताते हैं कि उनमें से कुछ लोगों ने धमकियां भी दी हैं कि जनाब हम टिकट जो है ना वो वापस कर देंगे। और क्यों ना हो, मैं आपको आपके सामने जरा नून लीग की जो सिंध की सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो बेचारे सही कलप रहे हैं, वो बेचारों की जो है ना वो गड़बड़ सही है। मिसाल लें, जो नून लीग के इससे पहले प्रेसिडेंट थे सिंध के, वो शाह मोहम्मद शाह साहब, उनको हटा के वहां से तो मरकजी नायब सदर बना दिया गया है। एक वाइस प्रेसिडेंट थे अली मोहम्मद गुज्जर साहब, वो जो है ना वो पूरे इसरार है, मुझको पता। और जनरल सेक्रेटरी, यानी कि इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया गया,
सदर को हटा दिया गया, यानी कि जिन्होंने साला साल सिंध के अंदर काम किया, जिन्होंने सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बढ़ाने की कोशिश की, उनको एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है। तो जो सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त अहबाब हैं, जो उनके साथी हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी बस है, फिर हम जो है ना वो यहां से पीछे हट रहे हैं और यहां से जो है ना वो अपने टिकट भी वापस कर देंगे। यानी कि अभी हमारी इत्तला दिया है कि उनको मनाने की जो है ना वो कोशिश जारी हैं, लेकिन वो टूट फूट होती हुई नजर आ रही है। और वो टूट फूट इस तरह से भी होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक और बड़ी गेम की है। वो ये किया है कि आज ही सुबह आपने देखा कि उन्होंने एमकेएम के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ने का ऐलान किया। इसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं भाई जिनके साथ हम मुखालफतें करते रहे, अचानक आप सीट एडजस्टमेंट करके उन्हें हमारे सरों के ऊपर बिठा देंगे। यानी कि जिन हल्कों में यार जीतना ना जीतना एक अलग बात होती है, सियासतदान का असल सरमाया होता है कि भाई जिस हल्के में उसने मेहनत की है उस हल्के का उसको टिकट मिले, उस हल्के में वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो, वहां से वो जीतता है नहीं जीतता ये बात का मसला होता है। लेकिन अगर आप कैसे मतलब ये कहें कि जनाब अगर आप फौरी तौर पे आप कहें कि जनाब आपने जो मेहनत किया वो की है, हमारा यहां से जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो आपने इस हल्के से जो है ना वो एमकेएम को पतंग को वोट देना है, तो वो सियासतदान तो कहता है कि यार अचानक आपने मेरे सर के ऊपर जो है ना वो ये हथौड़ा मार दिया, ये आपने मेरे साथ क्या किया है। तो इस किस्म की जो है ना वो गड़बड़ मौजूद है। अब जो इतलात मिली है वो ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये करना चाहती है कि मरियम बीबी को ये सिंध से जो है ना वो जितवाना चाहते हैं, और खास तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब वाली सीट क्योंकि मिफ्ता साहब वहां से इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ नहीं रहे, वो अलग से जो है ना वो पीछे हट चुके हैं, वो एक लंबी स्टोरी है। तो इसलिए जो है ना वो गड़बड़ है, इसलिए परेशानी है, इसलिए वो ये चाहते हैं, क्योंकि देखें लाहौर से तो इनके लिए लड़ना बहुत नामुमकिनात में से है। ये बजाते खुद भी सर्विस करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लाहौर से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक कुछ ऐसे हल्के जरूर चाहिए जिनमें ये बड़े सेफली जो है ना वो पहुंच सके, कम से कम असेंबली तक पहुंच सके। तो उसके अगर वो मिसाल है कैसा अगर मजेदार सिचुएशन हो कि अगर इनके जो बड़े रहनुमा हैं वही अपने हल्के हार जाएं, तो ये किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। बाकी सारी मैनेजमेंट तो हो सकती है, अगर ये हो गया तो पूरा पार्टी मोराल डाउन हो जाता है। तो मरियम नवाज साहिबा को चूंकि लाहौर से किस तरह से लड़वाया नहीं जा सकता, अगर लड़वाएंगे भी तो असल हल्का जो एक होता है ना एक सेफ एग्जिट हो हमारे पास, वो कराची से जो है ना वो रखना चाहते हैं, मिफ्ता साहब वाला हल्का। तो उसके लिए एमकेएम की मदद की जरूरत है। तो पूरी की पूरी जमात से एमकेएम के साथ इल्हाक किया गया है। वैसे भी बताया जाता है कि पीछे से तारें और डोरें हिल रही हैं और हिलाई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि जनाब आप फलां से मिलें, फलां से मिलें, फलां से इल्हाक करें, फलां से इल्हाक करें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात ही इसके अंदर जो है ना वो डूबी हुई, गरक हुई नजर आती है। एक और खबर सुन लें, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बजाते खुद इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मिसाल देता हूं, आज ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, वो सेनेट में खड़े होकर जो है ना वो बोल उठी हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या जो है ना वो तमाशा लगा हुआ, और उन सेनेटर का नाम है सादिया अब्बासी साहबा। ये जो सादिया अब्बासी साहबा हैं, ये शायद खाकान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं सादिया अब्बासी साहबा, और उन्होंने कहा कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलूंगी, मैं तो कहूंगी हमारे जो सेनेटर हैं, फैसल जावेद है मिसाल है, और मुख्तलिफ सेनेटर्स हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किया जाए। फिर उन्होंने परवेज लाई साहब के हक में भी बोला। उन्होंने कहा कि देखें ये क्या तरीकेकार है, एक बंदा अपनी जिंदगी के इस हिस्से के अंदर है और आप उसे जो है वो एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे, दूसरे मुकदमे से तीसरे मुकदमे, तीसरे मुकदमे से चौथे मुकदमे, यानी कि मुख्तलिफ मुकदमों में नामजद करके मुख्तलिफ मुकदमों में जो है ना वो उसकी गिरफ्तारियां डाल रहे हैं। तो 20 से ज्यादा मुकदमों में जो है ना उसको पकड़ा जा चुका है, 20 से ज्यादा मुकदमों में जो है ना वो उसकी रिहाई हो चुकी है। तो ये क्या तमाशा है। तो ये नून लीग के अपने सेनेटर यानी कि सादिया अब्बासी साहिबा ने ये जो है ना वो पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के लिए भी आवाज उठाई है और उसके लिए भी आवाज उठाई है। तो ये काम है। एक और मैं आपको मजे की सिचुएशन बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बजाते खुद ये अंदाजा हो चला है कि जनाब हमारी जीत कोई नहीं है, हमारे लिए जो है ना वो हार ही हार नजर आ रही है। तो ये कुछ इस किस्म की जो है ना वो सिचुएशन है। दूसरा, आज मैंने आपको ये भी बताया कि जो साइफर केस है इसके अंदर जो जज साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब,
उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं और आज खुफिया ट्रायल के ऊपर मुझे लगता है कि पहली शिकस्त हुई है इमरान खान मुखालिफों को, क्योंकि जिस तरह से ये चुप चपीते खामोशी से खुफिया ट्रायल रखने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर जज साहब ने आज दोबारा से वाज़ेह हुक्म दिया है, मतलब वाज़ेह कहा है कि ये ओपननेस का दौर है। इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जी वो जेल के अंदर जो हॉल है और ये वो, तो जिस पर जज साहब ने कहा कि वो आपके लिए हॉल है, अगर फैमिली देखना चाहती है, वकला देखना चाहते हैं या मीडिया देखना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। ओपननेस का दौर है, ओपन होनी चाहिए सारी चीजें। तो इसके ऊपर चूंकि आज इमरान खान के वकला ने यह इस्तदा की थी कि आज ही हमें आप जो है ना वो हुक्म इम्तनाई दे दें जेल ट्रायल के ऊपर, तो उसके ऊपर जज साहब ने यह कहा देखिए अभी हुक्म इम्तनाई इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैंने अटॉर्नी जनरल को सुना नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल को सुन लेने दें, उसके बाद बात करते हैं। मीनवाइल अटॉर्नी जनरल को यह वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि आप इसके ऊपर फेयर ट्रायल के ऊपर देखिए, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो है ना वो अदालत के अंदर खड़े होकर इस बात की यकीन दहानी कराई है जी बिल्कुल मैं फेयर ट्रायल को देखूंगा और हम इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूं कि जो है ना वो फेयर ट्रायल होगा। तो फिल वक्त के लिए ये एक बड़ी शिकस्त है, ये जो खुफिया ट्रायल रखने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से खामोशी से बंद दरवाजों के पीछे इमरान खान को सजा सुनाने की कोशिश है, तो उस सिलसिले में ये एक आप समझ लीजिए कि बड़ी कड़ी जो है ना वो या बड़ी जीत तहरीक इंसाफ वालों के लिए जरूर है। और जिस हिसाब से जो इमरान खान के वकील हैं वो इस केस को लड़ रहे हैं, यकीनी तौर पर जो है ना वो हमें नजर आता है कि सलमान साहब जो है ना वो इस चीज को जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो लेके चल रहे हैं। कुछ खबरें और भी हैं नाज़रीन किराम, वो भी सुन लें। खबर ये भी है कि उस्मान डार साहब भी सामने आ चुके हैं और उस्मान डार साहब ने कहा जी इलेक्शन की तारीख आ गई है, मौकफ वक्त बताएगा कि मैं सियासत में आऊंगा या नहीं, फिलहाल मुकदमात का सामना कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ देखें ना कहीं पे कुछ और कहीं पे जो है ना वो कुछ हमें जो है ना वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आज की सिचुएशन है, ये आज की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।